जा रहा है अंकिता भंडारी केस की। अंकिता भंडारी केस यूं तो कोटद्वार कोर्ट में चल ही रहा है और पौड़ी में भी पुलकित आर्य ने एक जो याचिका दाखिल की थी उसमें 1 मार्च को सुनवाई होनी है। कोटद्वार में भी सुनवाई होगी 1 मार्च को। तो हम तो यही सोच रहे थे कि 1 मार्च को ही आपको इसके बारे में खबर दिखाएंगे, लेकिन अभी जो ताजा अपडेट आ रहा है चलिए उसको आपके साथ शेयर कर देते हैं। अंकिता भंडारी की माता सोनी भंडारी जैसे कुछ दिनों पहले एक हमारे इंटरव्यू में भी कह रही थी कि वो काफ़ी परेशान है और उन्हें हो सकता है धरना देना पड़े। तो चलिए फिर श्रीनगर में आज से अंकिता भंडारी के माता पिता बैठ गए अनिश्चितकालीन धरने पे। आपको बताते हैं कि आखिर अंकिता भंडारी के माता पिता जो धरना दे रहे हैं, जिन बातों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर, उनमें कितनी सच्चाई है, कितना तथ्य है, क्या इसमें सिर्फ भावनाएं हैं, क्या वाकई इसमें कुछ सच्चाई भी है। जितने आरोप वो सरकार पर लगा रहे हैं तो उसकी पड़ताल करेंगे और जिन मुद्दों पर वो हड़ताल पर बैठे हैं उसकी आपको जानकारी जरूर देंगे। तो श्रीनगर में धरने पर बैठ गए अनिश्चितकालीन अंकिता भंडारी के माता पिता। वहां पर कुछ और लोग भी उनके साथ धरने में बैठे हैं और ये धरना आज ही शुरू हुआ है, अनिश्चितकालीन है। जैसा वहां पर संबोधन चल रहा है, जैसे वहां पे वक्ता कह रहे हैं खास तौर पे, और क्यों बैठे हैं धरने में, क्या है उनकी मांगे और इन मांगों में कितना लॉजिक है, कितना सेंटिमेंट है, मतलब क्या है सिर्फ भावनाओं से जुड़े हुआ मामला है या इसमें कुछ लॉजिक है, कुछ तर्क भी है, इस पर बात करते हैं। तो अंकिता भंडारी केस की तो सुनवाई जो भी होती है उसकी जानकारी हम आपको देते रहते हैं। तो ताजा अपडेट यही आया है कि अंकिता भंडारी के माता पिता श्रीनगर में बैठ गए धरने पे। धरने में उन्होंने बैठने की वजह बताई है 4। सबसे पहले वजहों को जानते हैं और फिर उसके पीछे जुड़ी हुई बातों को आपके साथ शेयर करते हैं। फिर फैसला तो सरकार ने ही करना है और कोर्ट में केस चल रहा है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिस पर हम आपको स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते कि बिल्कुल वो हर बात सही कह रहे हैं, लेकिन आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिर अंकिता भंडारी के माता पिता को इसकी क्या जरूरत पड़ गई। क्योंकि दोनों ही जो हैं, अगर आप उनको देखा होगा आपने, तो काफी अस्वस्थ है दोनों अंकिता भंडारी के माता पिता, लेकिन धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग नंबर 1 क्या है, पहले हम इसकी बात करते हैं। तो चलिए फिर आपको बताते हैं धरने में बैठने की वजह है उनकी 4, और इन 4 वजहों में कितना तर्क है, कितना तथ्य है, क्या ये भावनात्मक है, ये सब फैसला आपने करना है, ये सरकार ने करना है। तो पहला जो उन्होंने आरोप लगाया है, पहले उसी की बात करते हैं। अंकिता भंडारी के माँ का कहना यही है कि सरकार जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही, मतलब उनकी बातों को अनदेखी की जा रही है। अब उनका ये कहना है कि जब उन्होंने किसी का नाम लिया है वीआईपी के तौर पे, अंकिता भंडारी की मां ने खुलासा किया था कि एक व्यक्ति का नाम लिया था, जिसको हम, चूंकि हमारा भी चैनल है तो बहुत सारी हमारी भी बंदिश है, मैं स्पष्ट नहीं कहूँगा, वो जानकारी आपको मिल जाएगी। तो अंकिता भंडारी की मां का ये कहना है कि जब हमने वीआईपी का नाम बता दिया, जिस व्यक्ति पर हमें शक है कि ये व्यक्ति वीआईपी था, और चूंकि वीआईपी का मामला कोर्ट में नहीं है तो इसके लिए हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने याचिका लगाई है, पर उनका ये कहना है कि जब हमने नाम बता दिया तो इस व्यक्ति की कॉल डिटेल्स चेक की जाएं, मतलब 18 सितंबर के बाद की इनकी कॉल डिटेल चेक की जाएं और इनकी किसके साथ बातचीत हुई, क्या इनकी पुलकित आर्य से बातचीत हुई, क्या इनकी विनोद आर्य से बातचीत हुई, क्या इनकी जो विधायक हैं रेणु बिष्ट जमके सर की, उनके साथ बातचीत हुई। इसकी कॉल डिटेल्स निकाली जानी चाहिए, इनकी लोकेशन की जांच की जानी चाहिए। चूंकि अब उन्होंने जब नाम का खुलासा किया था तो सरकार का इस पर कोई भी जवाब नहीं आया था। तो पहली मांग तो उनकी यही है कि जब वीआईपी का नाम हमने उजागर किया है, मतलब जिस व्यक्ति पे उनको शक है, तो उसकी कॉल डिटेल की जांच क्यों नहीं सार्वजनिक की जा रही, क्यों नहीं वो व्यक्ति सामने आकर बोल रहा है कि मैं वीआईपी नहीं हूँ, मैं उस दिन वहाँ नहीं था, क्योंकि वो बीजेपी के संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो एक मांग उनकी ये है। दूसरी मांग उनकी ये है कि सरकार जो है पुलकित आर्य हो या रेणु बिष्ट जो विधायक है यमकेश्वर की, या तत्कालीन एसडीएम प्रमोद कुमार रहे हों या पटवारी रहे हों, तो सरकार इनको बचा रही है। दूसरा आरोप उनका ये है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कोर्ट में जो कार्रवाई हुई उसके हिसाब से हम आपको बताते हैं। कोर्ट में जेसीबी चालक ने बयान दिया था कि वनंतरा रिजॉर्ट को तोड़ने के लिए जो विधायक है रेणु बिष्ट, उन्होंने फोन किया था, उनके फोन करने पर ही वो वापस वहां पर आए थे, और पहले एसडीएम ने उनको बुलाया था, उसके बाद रेणु बिष्ट ने बुलाया था। चूंकि ये कोर्ट में गवाही हो चुकी है, तो इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं कि जब कोर्ट में गवाही हो चुकी है कि जो विधायक है रेणु बिष्ट, उनके कहने पर ही वनंतरा रिजॉर्ट को तोड़ा गया और जेसीबी चालक को उन्होंने रात को वहां ठहराया था, तो उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है या उनको बचा रही है। अब पुलकित आर्य ने भी बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं, मतलब कि जिनमें सरकार ने सहयोग नहीं किया है। मतलब आप ये मान के चलिए कि जो 2 अतिरिक्त धाराएं जोड़े जाने की बात की जा रही थी इस केस में, तो उनको सरकार के जो वकील है, सरकार केस लड़ रही है, तो उस पर भी उनको लगता है कि सरकार का ढीला ढाला रवैया। पुलकित आर्य ने कोर्ट को ट्रांसफर करने की एप्लीकेशन लगा दी है पौड़ी है, इसमें 1 तारीख को फैसला आएगा। एसडीएम की कार्रवाई को लेकर जिस तरह से उन्होंने
एसडीएम ने वनंतरा रिजॉर्ट तोड़े जाने के बाद वहाँ पर जो पटवारी थे दोनों, उनके साथ उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की, तो इसके लिए भी वो चाहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और एक और उन्होंने आरोप ये लगाया है तीसरा, जो हमें लगता है कि ये थोड़ा तर्क संगत भी लगता है। अंकिता भंडारी के नाम से नर्सिंग कॉलेज खोले जाने की घोषणा की थी मुख्यमंत्री ने, और उनका ये आरोप है कि जब जो श्रीनगर में नर्सिंग कॉलेज है, इस कॉलेज की जो भूमि है डोप श्रीकोट गांव के लोगों ने मुफ्त में दान दी है। मतलब अंकिता भंडारी का जो गांव है श्रीकोट, उस गांव के लोगों ने ही इस कॉलेज को बनाने के लिए जमीन मुफ्त में दान की थी। तो सरकार ने जब कहा था कि इस नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी के नाम पे कर दिया जाएगा, तो फिर नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी के नाम पर क्यों नहीं किया जा रहा है, ये मांग है। इस मांग को लेकर हम जरूर कह सकते हैं सरकार से कि अगर सरकार ने ऐसा वादा किया है उनके साथ कि श्रीनगर का जो नर्सिंग कॉलेज है उसका नाम अंकिता भंडारी के नाम से होगा, तो ये तो एक ऐसी मांग है जिसको पूरा किया जा सकता है अगर बाकी चीज़ों को हम कानूनी पहलू से भी देखें। और इसी को लेकर फिर श्रीनगर में जो हड़ताल, जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसमें पत्रकार वकील आशुतोष नेगी भी पहुंचे थे। तो उन्होंने काफ़ी सारे मतलब वहाँ पे बातें कही हैं। धन सिंह रावत को भी उन्होंने कहा है कि धन सिंह रावत श्रीनगर के रहने वाले हैं, श्रीनगर की बेटी है और चिकित्सा शिक्षा विभाग उन्हीं के अंडर में आता है। एक छोटा सा काम उनको कहा गया था कि नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी के नाम पे रखा जाएगा, ऐसा सरकार ने कहा था। तो ये तो एक बिल्कुल जायज़ मांग लगती है। इसके अलावा जिस तरह से अंकिता भंडारी केस में जो डीजीपी हैं उनके आने के बाद से चीज़ें हुई हैं, जो हमने आपको कई बार जिक्र कर दिया। मतलब आशुतोष नेगी के ऊपर SC/ST का केस दर्ज हुआ, उनकी पत्नी का ट्रांसफर हो गया पिथौरागढ़। आशुतोष नेगी का ये कहना है कि उनकी जो ज्वाइनिंग हुई है डिस्ट्रिक्ट में हुई है, मतलब देहरादून डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। इसके अलावा मनीषा नेगी का ट्रांसफर का मामला हो या अवनीश नेगी का मामला हो, तो इन 4 मांगों को लेकर अब धरने पर बैठ गया। अनिश्चितकालीन धरना है, तो निश्चित तौर पर अब सरकार के लिए भी ये मुश्किल वाली बात है, क्योंकि कुछ ढीला ढाला रवैया नर्सिंग कॉलेज को लेकर सरकार ने अपनाया। नर्सिंग कॉलेज को लेकर अगर सरकार ने कहा था कि अंकिता भंडारी के नाम से रखा जाएगा इसका नाम, तो मुझे लगता है ये तो बिल्कुल एक वाजिब मांग है। अब ये धरना अनिश्चितकालीन है, और वहाँ पर जो जिस तरह से मतलब अपनी बात कह रहे थे वहाँ पे जो लोग थे, तो यही कह रहे थे कि हो सकता है आचार संहिता लगने के बाद इस तरह के धरना प्रदर्शन की अनुमति होगी नहीं। तो मुझे लग रहा है धरना वो तब तक जारी रखेंगे जब तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जाता और जब तक आचार संहिता नहीं लगती। तो अंकिता भंडारी केस एक ऐसा मामला हो गया कि इसमें आए दिन मतलब कोर्ट में केस चल रहा है, वो तो है ही, इसके अलावा भी कुछ ना कुछ होता ही रहता है। उम्मीद करते हैं कि कोर्ट की कार्रवाई जल्दी समाप्त हो जाएगी और इसमें फैसला आ जाएगा। ताज़ा अपडेट था, हमने आपके साथ शेयर कर दिया। और निश्चित तौर पर अब आने वाले चुनाव में भी ये मुद्दा रहेगा। अब हम ये नहीं कह सकते कि अंकिता भंडारी केस से कितना वोट किधर जाएगा उधर जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि अब जो भी लोग हैं इसमें, राजनीतिक दल चाहे विपक्ष में कांग्रेस हो चाहे अन्य लोग हों, वो इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे। और ये मुद्दा एक किस्म से सरकार के लिए इस पर जवाब देना थोड़ा भारी जरूर पड़ेगा। और अंकिता भंडारी केस से जुड़ा हुआ अपडेट हमने शेयर कर दिया। 1 तारीख को तारीख है, 1 तारीख बोले तो 1 मार्च को कोटद्वार कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, पौड़ी कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। कोटद्वार कोर्ट में केस की सुनवाई होनी है, पौड़ी कोर्ट में इस बात का फैसला होना है कि क्या अंकिता भंडारी केस को कोटद्वार से अन्यत्र ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो चलिए फिर जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। उत्तराखंडियत से जुड़ी हुई खबर, खेल, राजनीति, मनोरंजन, सामाजिक सरोकारों के आपको दिखाते हैं हम। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको किसी और खबर के साथ अगले वीडियो में। देखते रहिए केवी न्यूज़, खबर आपकी।